हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस सेक्शन में आपको वर्क दिया गया था, आपको लेवलिंग करनी थी। सो आप एक बार अपना पिक्चर्स मैच कर लीजिए। ये आपका डायसी सिस्टम है। ओके, इसमें आपका ब्रीफ स्टडी आप आने वाले क्लासेस में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपका पॉइंट है यहाँ पर आ रखा, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री। आपको कैसा फील होता है जब आप भूखे होते हो। ओके, सो आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। जब कभी हमें भूख लगती है तो हमें क्या होता है, हेडेक होता है। ओके, आई गेट समटाइम्स कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, जल्दी से भूख लग जाती है जिन बच्चों को, है ना। और जब वो भूखे हो जाते हैं, जब उनको हंग्री होते हैं, वो जब उन्हें भूख लगती है तो क्या होते हैं, वो गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं। ओके, एंड कुछ बच्चों को ऐसा फील होता है जब वो हंग्री होते हैं तो उसको टायर्ड फील होती है। दैट मीन्स कि उनको थकान ज़्यादा लगती है ना। समटाइम्स आपका जो बेबी होता है ना, और जब बच्चे को कभी कभार भूख लगती है तो क्या करता है, रोते हैं वो। ओके, क्राइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, आपने देखा होगा। ओके, इवन जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाउडली आवाज़ देते हैं, शाउटली चिल्लाते हैं। जैसे कि डॉग होता है ना, डॉग पे आपको क्या करते हैं, लंबी लंबी आवाज़ देता है, काऊ हो गई, है ना। सो आपका फिर आता है जब बेटा हम लोग बीमार पड़ते हैं या फिर हम लोग कई टाइम से हम लोग कुछ ईट नहीं करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, है ना। जब हमें वीकनेस आती है तो हमें क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, ग्लूकोज लगवाते हैं, है ना। सो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है नीतू के बारे में। ठीक है, नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को क्या दिया गया था, ग्लूकोज ड्रिप। ओके, नीतू सिक थी, उसको क्या हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, उसे उल्टियाँ हो रही थी। ठीक है, एंड उसको लूज मोशन भी हो रहा था, उसको दस्त भी हो रहे थे। ठीक है, वट एवर सी एट, वो कुछ भी खा रही थी तो वो क्या, उससे वॉमिट हो जाना स्टार्ट हो जा रहा था, उसको उल्टी स्टार्ट हो जा रही थी। ठीक है, उसके फादर ने उसे क्या दिया, शुगर एंड साल्ट का सॉल्यूशन दिया। ठीक है, इवनिंग में नीतू को कैसा फील हुआ, वीक एंड डिजी, कमजोर, एंड उसे चक्कर आने लगे। डिजी किसे कहेंगे, चक्कर को। ओके, व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड। जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुंची वो क्या हो गई, बेहोश हो गई, है ना। फेंटेड किसे कहेंगे, बेहोश हो जाना। ठीक है, हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। उसके पापा ने उसे कहाँ लेके गए, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने क्या कहा, नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ओके, उसको कुछ ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है। ठीक है, इसको सुनकर नीतू कंफ्यूज हो गई। ठीक है, सुनो कि उसे पता था कि जब हम लोग गेम्स खेलते हैं, ठीक है, स्कूल में, अपने पार्क में, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बच्चे होते हैं ना अपने साथ एक ग्लूकोज की बोतल लेके चलते हैं, उसको पीते रहते हैं कंटिन्यू, है ना। तो वैसे ही नीतू क्या कर रही थी, जब वो स्कूल में खेल रही थी, ठीक है, टीचर्स उन्हें क्या दे रहे थे, ग्लूकोज दे रहे थे पीने के लिए। ठीक है, बट ग्लूकोज ड्रिप होता क्या है, व्हाट इज़ ग्लूकोज ड्रिप। तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया, जो आपका स्टोमक है बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। ठीक है ना, जो ग्लूकोज ड्रिप है आपको क्या देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, जल्दी से आपको पावर देंगे, जिससे कि आप बिना खाए हुए, ठीक है ना, आप चाहे इसमें फ्रूट्स खाओ, आपके पल्सेस, राइसेस, आप व्हाटएवर आप लोग ईट मत कीजिए, लेकिन जब आपको ड्रिप चढ़ता है तो ये क्या करता है, ड्रिप आपकी जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई, मिनरल्स को सप्लाई करता है आपकी बॉडी में। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि हम लोग ड्रिप ही ले। ड्रिप्स के भी बेनिफिट है। बेनिफिट कब है, जब हम लोग सिक है, ठीक, जब हम लोग वॉमिटिंग, लूज मोशन से सफ़र कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज वी हैव टू ईट अवर फूड प्रॉपरली, वी हैव टू टेक बैलेंस डाइट। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक पोएम है, मार्टिन्स विंडो, मार्टिन की विंडो। अब मार्टिन की विंडो में क्या है, मार्टिन हियर इज़ एन ओल्ड स्टोरी, ये एक पुरानी स्टोरी है। इट सिम्स सो फनी, और ये जो बहुत फनी लगती है। देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी, मार्टिन्स की टमी में क्या था, विंडो था। अब कैसा विंडो था, एक्चुअली क्या हुआ था, बाई मिस्टेक मार्टिन को शूट हुआ था। दैट मीन्स कि उसको गोली लगी थी। ठीक है, अब कहाँ लगी थी, उसके स्टोमक में। ओके, मार्टिन के स्टमक में गोली लगी थी, जिससे क्या हुआ था, इट ब्लड अ लॉट, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हुआ था। ठीक है, द वॉन्ड स्लोली हील एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन, जो वॉन्ड था, जो घाव था, धीरे धीरे क्या होने लग गया, हील होने लग गया, भरने लग गया, एंड जो वॉन्ड था वो स्किन से कवर होने लगी थी। ठीक है, बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड कीप राइटिंग, बट जो वहाँ पर होल था, जो वहाँ पर छेद था वहीं था।
ठीक है, जिससे कि आप अंदर ताक झाँक कर सकते थे, ठीक है। ओह व्हाट अ चांस, वाओ ये क्या मौका था, ये किसकी चीज़ के लिए, डॉक्टर की स्टडी के लिए, ठीक है। ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी, डॉक्टर की स्टडी के लिए बहुत अच्छा चांस था। व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, किस चीज़ के लिए स्टडी, कि डॉक्टर्स ने फाइंड आउट किया जो हम लोग वट एवर वी आर ईट उसके साथ बॉडी के अंदर क्या होता है, ओके। द स्टोरी सीम्स ओल्ड, स्टोरी पुरानी लगती है, बट इट इज़ रियली ट्रू, बट ये क्या है, ट्रू स्टोरी है, ओके। द सीक्रेट्स ऑफ मार्टिन्स स्टोमक हेल्प्ड अस ऑल मी एंड यू, जो मार्टिन्स के स्टोमक की जो सीक्रेट था इसने किसी से हमें भी, ठीक है, मुझे भी, आपको भी, ठीक है, हम सबको क्या किसने हेल्प की है, ठीक है। किस चीज़ में हेल्प की, कि ताकि हम फाइंड आउट कर पाए कि हम जो वट एवर वी आर ईट उसके साथ हमारे बॉडी में क्या होता है, ओके। सो इस पोएम लिखी गई थी बाय राजेश उत्साही, ओके, चौकनगर अगस्त 1985 में लिखी गई थी, और इसको ट्रांसलेट किया गया था अनुपा लाल द्वारा। जो हमने भी स्टोरी पोएम पढ़ी है, तो जो मार्टिन था, मार्टिन का एक सोल्जर था, ओके। ये स्टोरी है बेटा, पूरी स्टोरी है यहाँ पर दे रखी। मार्टिन एक सोल्जर था। इन 1822 में ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का था, 18 ईयर्स ओल्ड था वो, एंड ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा हेल्थी था। जब उसको गोली लगी वो सीरियसली हर्ट हो गया, उसको बहुत गंभीर घाव लग गया, ठीक है। उस टाइम पर डॉक्टर वीमोंट थे, ठीक है, उनको बुलाया गया उन सोल्जर मार्टिन को ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। डॉक्टर वीमोंट ने घाव को क्लीन किया एंड उसकी ड्रेसिंग करी, ओके। ये डॉक्टर वीमोंट है, इन्होंने जो वॉन्ट था उसका ट्रीटमेंट किया, ठीक है, उसको ड्रेसिंग करी, ठीक है। फिर आफ्टर वन एंड अ हाफ ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 1.5 साल बाद डॉक्टर ने मार्टिन्स के वॉन्ड में क्या पाया कि वो हील हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, एक चीज़ के अलावा। ये उसके स्टमक में क्या था, एक बिग हॉल था, बड़ा सा छेद था, यू कैन सी जो ये होल था एक लूज स्किन से क्या था, एक कवर हो रहा था, फ्लैप हो रहा था, ओके। लाइक द वॉशिंग ऑफ फुटबॉल, प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन स्टोमक। स्किन को प्रेस करने से, दबाने से हम लोग क्या कर सकते, स्टोमक में देख सकते थे, किसके, मार्टिन के स्टोमक में ताक झांक कर सकते थे, ठीक है। डॉक्टर वीमोंट ने क्या किया, मार्टिन के विंडो में एक पाइप डालकर फूड को स्टोमक से बाहर निकाला, ठीक है। देन डॉक्टर वीमोंट ने फील किया, ठीक है, उन्होंने क्या फील किया था कि ये उनके लिए क्या, एक ट्रेजर है, एक टाइम है, एक चांस है, एक प्रीशियस टाइम है उनके पास, ठीक है। हाउ इट विल बिकम अ ट्रेजर टाइम बाय दिस, डॉक्टर्स ने फाइंड आउट किया कि जो हम स्टोमक में हमारे जो फूड जा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, ओके। सो डॉक्टर वीमोंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एंड 9 ईयर्स में इन टाइम के दौरान मार्टिन बड़ा हुआ एंड उसकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी, बट उसका एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, चलता रहा था, ओके। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, तो उस टाइम पर साइंटिस्ट को पता नहीं था, वैज्ञानिक को पता नहीं था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प, जो हमारे बॉडी में, जो हमारे स्टमक में, इंटरनल ऑर्गन में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है, फूड डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड, क्या ये सिर्फ फूड को नमी बनाते हैं एंड सॉफ्ट बनाते हैं, हाउ डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, क्या ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो ये साइंटिस्ट के पास इन क्वेश्चन के आंसर नहीं थे, ओके। सो डॉक्टर वीमोंट के एक्सपेरिमेंट ने एक्सप्लेन किया, क्या किया, डॉक्टर वीमोंट ने क्या किया, कुछ लिक्विड को निकाला स्टोमक से कुछ लिक्विड डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं उसे निकाला, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि उस फूड के साथ हमारी स्टमक में क्या हो रहा है वो फाइंड आउट करना चाहते थे, ठीक है। और उन्होंने जो जूसेस निकाला उन्हें एक ग्लास में फिल किया, ठीक है, क्या ग्लास में फिल किया, देन उसने क्या किया कि यार खुद से क्या ये डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, इस चीज़ के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक ट्यूब की हेल्प ली, ठीक है, एंड ट्यूब की हेल्प से स्टमक से डाइजेस्टिव जूस को निकाला, ठीक है। उन्होंने क्या किया
8:30 AM पर सुबह के 8:30 बजे उन्होंने 20 टीनी पीसेस निकाले बॉइल्ड फिश के। ठीक है, बॉयल जो आपकी फ़िश है उसमें से छोटे छोटे से 20 पीसेस निकाले एंड उसको किस में डाला, 10 ml जूस में डाला, जो कहाँ से निकाला गया था, स्टमक से, मार्टिन के स्टमक से। ठीक है, ही कीप द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट आवर स्टमक अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है, कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये वेराई कर सकता है ना। इस टेम्परेचर पर उसने ग्लास में जूस लिया था। ठीक, जूस में उसने क्या डाला, 20 पीसेस, 3 पीसेस डाले थे। ठीक है, किस चीज़ के, फिश के। ओके, देन उसने चेक किया कितने बजे, 2 PM पर, दोपहर के 2 बजे चेक किया। ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैड डिजॉल्व। उसने क्या फाइंड आउट किया, जो उसने फिश के बॉइल्ड टीनी पीसेस डाले थे वो क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए थे, वो घुल गए थे डाइजेस्टिव जूस के साथ। ठीक है, डॉक्टर भीमनॉट दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट, फिर डॉक्टर भीमनॉट ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत से डिफरेंट फूड आइटम के साथ किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम। उन्होंने मार्टिन को सेम फूड दिया सेम टाइम पर एंड उसको कंपेयर किया हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास। ठीक है, एंड इन द मार्टिन स्टमक। फिर उन्होंने कंपेयर किया कि स्टमक में एंड ग्लास में, किस चीज़ में कंपेयर किया, ग्लास एंड स्टमक में, कि हम स्टमक के बाहर। ठीक है, स्टमक में कितना टाइम डिफरेंसेस आ रहा था, कितने, क्या स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था या फिर ग्लास में जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था। ठीक है, सो ये आपका एक रिकॉर्ड है, डॉक्टर भीमनॉट का रिकॉर्ड है। उन्होंने क्या किया, फूड आइटम लिया अनबॉइल्ड मिल्क को। ठीक है, स्टमक में इसने कितना टाइम लिया, 2 hours to 15 minutes, 2.25 घंटे तक। ठीक है, इतने उसमें क्या हो गया, स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन जब उसमें ग्लास में लिया तो उसने क्या किया, ज़्यादा टाइम लिया। इसने कितना लिया, 4 hours 45 minutes। ओके, बॉइल्ड मिल्क लिया, 2 hours इसमें स्टमक में डाइजेस्ट होने में लगा एंड 4 hours + 15 minutes इसमें डाइजेस्टिव जूस, जो किस में लिया था, ग्लास में। ओके, इतना टाइम इसने इसमें लिया। फुल बॉइल्ड एग ने कितना टाइम लिया, 3 hours 30 minutes, 3.5 घंटे स्टमक में लिए और 8 घंटे किस में लिए, ग्लास में। ठीक है, हाफ बॉइल्ड एग 3 घंटे में स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, लेकिन ग्लास में कितना लगा, 6.5 घंटे। ओके, रॉ एग बीटन स्टमक में 2 hours एंड ग्लास में 4 hours + 15 minutes। रॉ एग कच्चा अंडा 1 hour + 30 minutes, दैट मीन्स कि 1.5 घंटे तक स्टमक में इसने डाइजेस्ट होने का टाइम लिया एंड ग्लास में इसने 4 घंटे लिए। सो कंपेयर करो बेटा कि स्टमक में हमारा फूड जल्दी से डाइजेस्ट हो रहा था, बट जो ग्लास में जो भीमनॉट ने डाइजेस्टिव जूस लिया था उसमें क्या लग रहा था, ज़्यादा टाइम लग रहा था। ओके, डॉक्टर भीमनॉट ने फिर क्या फाइंड आउट किया, जो फूड होता है, जब एक और पॉइंट उन्होंने नोट किया, जब मार्टिन सैड था, जब मार्टिन दुखी हो रहा था तो हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उन्होंने आल्सो फाइंड आउट किया जो हमारा स्टमक में जो जूस होता है कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, आपने कभी सुना होगा ना कि एसिडिटी हो रही है। क्या होती है एसिडिटी, एसिडिटी होती है बेटा जब हमारे स्टमक में एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, लेवल जब बढ़ जाता है। ठीक है, देन उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या कहते हैं, बेस को देते ताकि उसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो, न्यूट्रलाइज कर दे एसिड के इफेक्ट को। ओके, इसमें वैन द एसिडिटी कब होती है, जब पर्सन अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, डॉक्टर भीमनॉट के इस एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ वर्ल्ड में। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, साइंटिस्ट ने किसी को शूट नहीं किया, ठीक है, और ना ही किसी के स्टमक में होल किया था, बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अलग से दे यूज अदर साइंटिफिक वेज, उन्होंने अलग से साइंटिफिक तरीके निकाले थे। ठीक है, ताकि वो अपने बॉडी, हमारी बॉडी में जो होता है उसको फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, सो आपके पास ये स्टोरी लिखी गई थी अनीता रामपाल ने। ठीक है, चाकरमाक अगस्त 1985 में। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर कोई बच्चा प्रॉपरली अपना फूड ना ले तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है। सो गुड फूड गुड हेल्थ, अच्छा खाना होगा तो क्या होगा, अच्छी हमारी हेल्थ होगी। सो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 5 years की एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, रश्मि। ठीक है,
बट सी लुक्स लाइक अबाउट 3 years ओल्ड, ठीक है, लेकिन किसकी तरह दिख रही है, 3 साल की बच्ची की तरह दिख रही है तो 5 years, बट दिख कितनी रही है, 3 years ओल्ड। वो बहुत ज़्यादा थिन आर्म पतली थी, ठीक है, उसके आर्म्स कैसे हैं, बहुत थिन है, बहुत पतले हैं, ठीक है, एंड उसके लेग्स भी बहुत पतले थे, ठीक है, एंड जो उसकी पेट जो उसकी स्टमक था लाइक अ बलून था, ऐसा ना उभरा हुआ, ठीक है, वो कई कबारी क्या हो जाती है, सिक हो जाती थी, बीमार हो जाती थी, ठीक है। सी ऑलवेज फील टायर्ड, वो हमेशा टायर्ड फील कर थकावट फील करती थी, ठीक है, एंड सी कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, और वो रेगुलरली स्कूल भी नहीं जा पाती थी, ठीक है। सी डज नॉट हैव स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसे खेलने के लिए उसमें क्या थी, पावर भी नहीं थी, स्ट्रेंथ भी नहीं थी, ठीक है। तो फूड क्या था, सी इज़ लकी इफ़ सी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। फूड क्या, अगर उससे क्या मिलता, अगर उससे थोड़ा सा चावल एंड 1 रोटी अगर खाने को मिलती तो पूरे दिन में, तो क्या थी, वो लकी होती है, तो उसको ऐसा फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट आपको एग्जांपल दे रखा है कैलाश, ये कैलाश कितना है, 7 years ओल्ड है, ठीक है, लेकिन 7 years ओल्ड है, बट क्या लग रहा है, 7 years से ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, बच्चा ओल्ड ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। उसकी जो बॉडी है वो क्या, फैट है, मोटा है एंड फ्लैपी है, ठीक है। उसके लेग्स में पेन होता है, ठीक है, और वो एक्टिव भी नहीं रहता, ओके। वो स्कूल हमेशा किस जाता है, बस से जाता था, एंड बहुत ज़्यादा टाइम किस चीज़ में एक्सपेंड करता था, टीवी को देखने में, ओके। फूड क्या था इसका, उसे क्या पसंद नहीं था, घर का खाना, ठीक है, उसे घर का बनी हुई दाल राइस वेजिटेबल रोटी पसंद नहीं थी, ठीक है। द ओनली थिंग्स ही फाइंड्स, उसे क्या खाना पसंद है, चिप्स बर्गर, ठीक है, पिज़्ज़ाज सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो क्या थे मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, ये जंक फूड उसे खाना पसंद है, इसीलिए इसकी कंडीशन कैसी हो गई, ऐसी, ओके। सो अगर आप लोग ऐसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर फूड को लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप क्या रहोगे, हेल्थी, ओके। जो प्रॉपर फूड होता है ये प्रत्येक चाइल्ड का क्या होता है, राइट होता है, अधिकार होता है, ओके। बट हमारी कंट्री में बहुत से बच्चों को, ठीक है, रश्मि जैसे बच्चों को प्रॉपर मील नहीं मिल पाता है, ठीक है, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, ठीक है, उन्हें इनफ अमाउंट में, ठीक है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिससे कि वो ग्रो कर पाए एंड डेवलप हो पाएँ, ठीक है। अब इसके रीज़न से बहुत हैं, ठीक है, एंड वी आर वेरी लकी बेटा कि हमें टाइम टू टाइम पर हमारे पेरेंट्स फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, ओके। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी जंक फूड को अवॉइड करें, ओके, एंड जो आपके घर पर जो फूड बनता है राइस दाल वेजिटेबल्स, ओके, इस सबको आप ईट करें। नेक्स्ट आपका एक स्टोरी दी गई बेटा आपकी गोमती की, ओके। गोमती कितनी थी, 30 years ओल्ड थी, 30 साल की थी, और वो एक रिच फार्मर के फील्ड में वर्क करती थी, ठीक है ना, अमीर जो किसान था उसकी फील्ड में काम करती थी। उसका क्या था, बहुत हार्ड वर्क था, ठीक है, और बट उसके हार्ड वर्क था लेकिन उसको जो पेमेंट मिलती थी वो क्या होती, बहुत कम मिलती थी, ठीक है। इस कम पेमेंट में वो अपने फैमिली को अच्छे से नहीं रन कर पा रही थी, ठीक है, वो इनफ अमाउंट में राइस दाल वेजिटेबल्स नहीं खरीद पा रही थी, बिकॉज उसके पास क्या था, कम पैसे थे, ठीक है। सम मंथ्स शी डजंट नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, कुछ महीने बाद उसके पास कोई वर्क नहीं था करने के लिए, ठीक है। देन सी हैज़ टू ईट लीव्स, देन उसने क्या किया था, लीव्स खाना ईट किया था, रूट्स खाना ईट किया था, कहाँ से, जंगल से, तो जंगल से लीव्स लाती एंड रूट लाती, ठीक है। गोमती के जो चिल्ड्रन थे वो कैसे हो गए थे, वीक थे, ठीक है ना, कमज़ोर हो गए थे, एंड उनको क्या होती है, उनको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती थी एंड वो बीमार भी पड़ गए, ठीक है। A few years ago her husband died of hunger, कुछ साल पहले उसके हस्बैंड किससे मरे थे, हंगर से, भूख से ही मरे थे, ओके। मोस्ट राइस ग्रो इन कालंदी डिस्ट्रिक्ट, कालंदी डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ज़्यादा क्या होती है, राइस को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट फ्रॉम हियर, राइस को अदर स्टेट में भी बेचने के लिए भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप लाइंग इन द गोदाम्स गेट स्पॉइल्ड, बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि जो राइस जो गोदाम में रखी हुई थी वो क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती, खराब हो जाती थी, ठीक है। इन द सेम कालंदी देयर आर मैनी जैसे कालंदी में है वैसे ही बहुत से पुअर पीपल लाइक गोमती,
अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, होते हैं जिनके पास वर्क नहीं होता है बट वर्क होता है और हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनको पेमेंट उतनी नहीं मिल पाती जिससे कि वो अपनी लाइफ को रन कर पाएँ, ठीक है। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस, क्यों ऐसे लोग भूख से मरते हैं ऐसे प्लेसेस में, जबकि वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में आपका राइस है, दाल है, जस्ट बिकॉज कि हमारी करप्शन है, ठीक है। करप्शन की वजह से भी क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें प्रॉपर अच्छे से सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता है ना। एंड आपको अदर रीजंस भी लिखने हैं, ठीक है, कि आपने ऐसे केसेस कहाँ कहाँ देखे हैं एंड इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो ये स्टोरी थी बेटा, जो ये गोमती थी, कालिंदी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता है, ये उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा की एक कहानी थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट की, कालिंदी, ओके। सो आपको सोचना है, डिस्कस करना है। डू यू नो एनी चाइल्ड व्हाट डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे, ठीक है। क्या आप ऐसे बच्चे को जानते हो जिनको पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिल पाता है, और इसका रीज़न क्या है। हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर, क्या आपने कहीं पर गोडाउन देखा है जहाँ पर बहुत से ग्रेन्स को रखा जाता है, और कहाँ, आपको इसके आंसर मुझे सेंड करने हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका, वाई यू कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली वैन यू हैव अ कोल्ड, जब हमें सर्दी जुकाम लगता है तो हम लोग फूड को अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों। If we were to say that digestion begins to the mouth, how would you explain this? अगर हम कह रहे हैं कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो हम फूड होता है पहले कहाँ लेते हैं, माउथ में लेते हैं, ओके। और जो कोल्ड में टेस्ट क्यों नहीं आता है, जस्ट बिकॉज जो हमारी सलाइवा होती है वो प्रॉपर, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो हमारा नोज़ होता है, ठीक है, वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। माउथ में सलाइवा तो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बट जो टेस्ट है प्रॉपर नहीं आ पाता है, ओके। सो बेटा आपको इसके आंसर मुझे सेंड करने हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपनी पूछ सकते हो, ओके। एंड आपको इन्फॉर्म कर दूँ, इनमें से आपका कंपलसरी है, एग्ज़ाम में आएगा सारा का सारा, ओके। तो प्रिपेयर कीजिए अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम को, गुड लक।